$21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India. अमेरिका की एजेंसी यूएसएड की तरफ से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए की गई कथित फंडिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस फंडिंग को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी हो रही है। अब वह फंडिंग किसे मिली, भारत को या फिर बांग्लादेश को, इस पर अभी पूरे तरीके से स्पष्टता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस और वॉशिंगटन पोस्ट यह दावा कर रहा है कि वह फंडिंग भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को मिली थी। लेकिन इस मुद्दे पर शिवसेना ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना ने बड़ा आरोप लगाया है। सामना के संपादकीय लेख में कहा गया है कि हरियाणा में लगभग 6 लाख वोट जो बढ़ाए गए हैं वह इसी फंडिंग के जरिए बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। महाराष्ट्र में भी लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच 5 महीने में करीब 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से जो बढ़ाए गए हैं वे भी इसी फंडिंग का इस्तेमाल करके भाजपा ने बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार हुई, ऐसा संपादकीय में आरोप लगाया गया है। सामना में लिखा गया है कि इस बार चुनाव में रुपये से नहीं बल्कि डॉलर से वोट खरीदे गए। संपादकीय का आरोप है कि अमेरिकी डॉलर सीधे भारतीय चुनाव में घुसाया गया है। वोटरों को लुभाने के लिए, वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए रुपया नहीं बल्कि डॉलर से वोट खरीदे गए, जिसकी वजह से हमारे रुपये को भी नुकसान हुआ है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अगर यह मामला किसी और देश में होता तो अभी तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। सामना अखबार में यह दावा किया गया है कि यह सीधे तौर पर चुनाव में हुआ एक बड़ा करप्शन है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और उन्होंने यह भी दावा किया कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वह यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पर बयान जारी करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजना चाहिए। और साथ ही साथ सामना में यह भी कहा गया है कि इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की धांधली भारतीय चुनाव में की गई है, वो अगर किसी और देश में की गई होती तो अब तक उस देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता। यहाँ तक कि विदेशी पैसों से चुनी गई सरकार को भी जनता घर पर बैठा देती। संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि भारत में जो लोकतंत्र है वह बागेश्वर बाबा के मठ में जाकर चिंतन से होता है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाबा लोगों को भाजपा ने अपना प्रचार का काम दिया है। इसके लिए अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जो आसाराम बापू जैसे जो बाबा है वह जमानत पर बाहर है, तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर इनके पास जाकर भी वोट बढ़ाने के लिए मदद मांगी जाए। इस तरह के तमाम आरोप सामना के संपादकीय में लगाए गए हैं। साथ ही साथ यह कहा गया है कि आखिर अमेरिका से आया पैसा गया कहाँ। संपादकीय में यह बात भी कही गई है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। खैर, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है। फिलहाल इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई सफाई देगी या इसे सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार देगी। हालांकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वह जो फंडिंग है वह भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए की गई थी। बता दें कि ठाकरे गुट शिवसेना जो कि विपक्ष की भूमिका निभाती है केंद्र में भी और राज्य में भी, उनके ये आरोप थे जिन्हें उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखे हैं।